बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके चरणों में प्रणाम जी। आज खिलवत ग्रंथ 16 प्रकरण 86 नंबर चुपाई से हम शुरू करेंगे। आज 30-31 चुपाई है। उसके बाद हम सभी मिलकर के भाव रखेंगे। जितना सुंदर चाहे साथ चाहे वे भाव अपने अपने रख सकते हैं। पहले हम इन चुपाई को पूरी कर लेते हैं आज। जब तुम भूले मुझको, तब इश्क गया भुलाए। अब नए सिर इश्क देखो कौन लेके थाए। देखो कौन लेके थाए। जब तुमने मुझे भुला दिया तो तुमसे इश्क भी जुदा हो गया। अब मुझे यही देखना है कि तुम में से ऐसी कौन है जो अब नए सिरे से मेरा इश्क लेकर मेरे प्रति दौड़ लगाती है। भावार्थ में कह रहे हैं इश्क और अक्षरातीत में चोली दामन का साथ है। अक्षरातीत को भुलाकर इश्क पाने की कल्पना बालू पेर कर तेल निकालने के समान है। ब्रह्मवाणी अक्षरातीत की पहचान कराती है तो इश्क अक्षरातीत का दीदार कराता है। ध्यान की प्रक्रिया में अक्षरातीत की शोभा में ही स्वयं को डुबोया जाता है। इश्क पाने का इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है। इश्क और अक्षरातीत का क्या कह रहे, चोली दामन का साथ, अर्थात ये दोनों इकट्ठे ही रहते हैं। यदि हम सोचे कि अक्षरातीत को भुला दें और इश्क को पालें, तो जैसे एक रेत है उसको कोयलों में डाल दिया जाए तो तेल कैसे निकल सकता है? क्योंकि ब्रह्मवाणी ही अक्षरातीत का पहचान कराती है और अक्षरातीत का दीदार कराती है। इसलिए प्रक्रिया, ध्यान की प्रक्रिया में ही अक्षरातीत की शोभा में स्वयं को डुबोया जाता है। इसके अलावा कोई भी इश्क पाने का मार्ग ही नहीं है। याद करो इन इश्क को जो रबद किया सब मिल। सो इश्क अपना कहाँ गया, टिकिया नहीं पांव पर। अपने परम धाम के उस इश्क को याद करो जिसके लिए तुमने मुझसे रबद किया था। अब तुम्हारा वह इश्क कहाँ चला गया, उसे दिखाते क्यों नहीं? इस माया के संसार में तो तुम्हारा वह इश्क एक पल के चौथाई हिस्से के बराबर भी नहीं रहा। राजी कह रहे हैं कि अब इसको, उस इश्क को याद करो। अब तुम्हारा वो इश्क कहाँ चला गया? अब तुम कह रही थी मेरे हमारा इश्क बड़ा है, तो अब उसे दिखाते क्यों नहीं? इस माया के संसार में तुम्हारा वह इश्क एक पल के चौथाई हिस्से के बराबर भी नहीं है। सब ज्यादा कहती अपना, करती अरश में शोर। असल रूहों के इश्क का कहाँ गया इतना जोर। परम धाम की में सभी सखियों ने इस बात का शोर मचा रखा था कि उनका इश्क सबसे अधिक है। उन अंगनाओं के इश्क की शक्ति अब कहाँ चली गई है?
जो माया से निकल नहीं पा रही। अब माया में डूबी हुई है। अब वो इश्क कहाँ चला गया और उसकी शक्ति भी कहाँ चली गई। किया रूहों सबो रबत, पर आपना पकड़िया किन, फरामोशी सबो फिर वली, हुई हांसी सबन। सभी अंगनाओं ने अपने इश्क को बड़ा कहा और विवाद किया, किंतु इस खेल में किसी ने भी अपने उस प्रेम को पकड़ कर नहीं रखा। सभी के ऊपर माया की बेसुधी छा गई, जिसके कारण सभी को हंसी का पात्र बनना पड़ा। सभी को हमें क्या बनना पड़ रहा है? हंसी का पात्र तो बनना ही पड़ेगा। जब इश्क गया सब थे, तब निकल आई पहचान, जिनका इश्क जोरावर, ताए कछुक रहे निदान। जब इस माया के खेल में किसी के पास इश्क रहा ही नहीं, तो ये स्पष्ट पहचान हो गई कि कौन आशिक है और किसका इश्क बड़ा है। सखियां अपने इश्क को ही शक्तिशाली कहती थी। जब उनके प्रेम में इतनी शक्ति थी, तो इस खेल में कुछ तो इश्क होना चाहिए, किंतु जरा भी नहीं है। भावार्थ, इस चुपाई से ये पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि इश्क के मूल श्री राज्य ही है। उन्हीं का इश्क श्यामा जी और सखियों में लीला करता है। उनसे लीला में अलग होते ही भूलते ही किसी के पास लेश मात्र भी इश्क नहीं रहा। आगे कह रहे हैं, सब कहते इश्क अपना, हमारा बेशुमार, सो रहा न जरा किन पे, हाय हाय दिया सबों ने हार। परम धाम में सभी कहती थी कि हमारा इश्क बेशुमार है, अनंत है, किंतु इस खेल में अब किसी के पास नाम मात्र भी इश्क नहीं है। हाय हाय, इश्क की बाजी में सभी हार गई। हाँ जी। इनो बहुत लाड किए मुझसो, मैं एक किया इनो सो एक मेरे लाड में सब बहे गईया तीन मुंह। परम धाम में इन सखियों ने मुझसे बहुत लाड किया, किंतु जब मैंने इनसे थोड़ा सा प्यार किया, लाड किया, तो मेरे उसी प्रेम के बहाव में सभी बह गई। भावार्थ में कह रहे हैं, अक्षातीत श्री राज्य का प्रेम अनंत है। उस प्रेम के सागर की लहरें ही ब्रह्म सृष्टियां हैं, जो वाहिदत में धनी का ही प्रेम लेकर उनको रिझाती हैं। उनका धनी से अलग कोई अस्तित्व नहीं है, किंतु यदि कोई लहर अपने जल को सागर के जल से भी अधिक मानने लगे, तो आश्चर्य होता है। यद्यपि उमड़ते हुए सागर में चारों ओर लहरें ही लहरें दिखाई देती हैं, उन लहरों को सागर के हृदय गर्भ में छिपे हुए अनंत जल का पता नहीं होता। यदि सागर का जल उफान पर आ जाए, तो उमड़ने वाली लहरें उसका बोझ नहीं सहन कर सकती। यही स्थिति इश्क रबत से लेकर खेल में हो रही है। अक्षरातीत ने वृक्ष, रास एवं जागनी ब्रह्मांड में सखियों को रिझाया है। श्यामा जी के दूसरे जामे में विराजमान होकर उन्होंने गांव गांव, जंगल जंगल में जाकर उन्हें जगाया है, जबकि वह माया में सोती रही हैं। धामधनी ने अपने इश्क की पहचान देने के लिए खेल दिखाया, जिसमें सखियां और श्यामा जी पूरी तरह से हार गई। समझ आई गया सबको सुंदर साथ जी? कैसे इश्क की रबत किया, कैसे सखियों ने कहा, उसकी उदाहरण कैसे समुद्र से दी, लहरों से दी। उमड़ते हुए लहरों ने, जब नीचे से जल निकला तो उमड़ती हुई लहरें भी जो है बह गई।
तो इसी तरह से हाल हमारा ही हुआ। इश्क रबद में दूसरे जामों में कैसे प्राणनाथ जी ने गांव गांव जंगल जंगल में जाकर के माया में सोई हुई सभी रूहों को जगाया, अपने इश्क की पहचान उन्होंने पूरी तरह से करा दी। हम सब सखियां और श्यामा जी भी हार गए। और इश्क भी जोरावर तिनकी एह चिन्हार, जिन घट सुनत आवही सोई जानो सिरदार। जिस आत्मा का इश्क शक्तिशाली होता है उसकी पहचान यही है वह धनी का नाम सुनते ही इश्क के जोश से भर जाती है। उसी को प्रधान सकी आत्मा समझना चाहिए, सिद्धार्थ सखी समझना चाहिए। जो इश्क का नाम सुनते ही एकदम उसके अंदर प्रेम आ जाए, राज्य का नाम सुने, उसे इश्क आ जाना चाहिए। आगे क्या कह रहे? और भी बेवरा इश्क का जिनका हुए बुजुर्ग, ताए याद दिए क्यों ना आवही ऐसा क्यों जाए मुतलक। इश्क का निरूपण। बेवरा ये भी है कि जिन सखियों ने अपने इश्क को बड़ा कहा था, उन्हें याद दिलाने पर भी उनके अंदर इश्क, धनी का इश्क क्यों नहीं आ रहा है, माया में उनका इश्क कहाँ चला गया। आगे 95 चुपाई में कह रहे, रूहें बातें सुनते हक की तुरंत ही करें सहूर। जब सहूर रूहें पकड़े तो इश्क क्यों ना करे जहूर। परम धाम की ब्रह्म सृष्टि श्री राज्य की बातें सुनते ही उस पर तुरंत चिंतन करती। जब वह धनी के चिंतन में खोई हुई है तो उनके प्रति अपने इश्क को भी वह क्यों नहीं दर्शाती। भावार्थ में इस छुपाई का भाव यह है कि जो धनी का चिंतन करता है उसमें धनी का इश्क अवश्य होना चाहिए, तभी वह ब्रह्म सृष्टि कहलाने के योग्य है। यदि धनी का चिंतन करते तो इश्क अवश्य ही आएगा और वो भी कहलाएगी परमधाम की ब्रह्म सृष्टि। और भी पहचान इश्क की जो बढ़ के घट जाए, इश्क रूहों का हक सो क्यों कहिए बकाताए। इश्क की पहचान ये भी है कि वह हमेशा ही समान अवस्था में रहता है। यदि वह पहले बढ़कर बाद में घट जाता है तो अक्षरातीत के प्रति अंगनाओं का वह अखंड इश्क नहीं कहा जा सकता। यदि पहले बढ़े फिर घट जाए तो अखंड इश्क नहीं है, कभी इश्क घटता ही नहीं, बढ़ता ही बढ़ता जाता है। इस छपाई में निशानी बता रहे हैं, पहचान बता रहे हैं इश्क की। इश्क हक का सो कहिए जो इश्क है कायम, एक जरा कम ना हो वही बढ़ता बड़े दायम। अक्षरातीत के प्रति आत्मा का सच्चा इश्क वही कहलाता है जो हमेशा ही अखंड है, एक रस है, वह लेश मात्र भी कम नहीं होता बल्कि निरंतर बढ़ता रहता है। सच्चा इश्क वही है जो अखंड है, एक रस है, कम नहीं होता, बढ़ता रहता है। मेरा छूटिया ना इश्क रूहों सो, नजर न छूटी निस्बत। रूहों छूटे इश्क निस्बत, ऐसी भूल गईया खिलवत। श्री राज्य कहते हैं कि ब्रह्म सृष्टियों से मेरा इश्क नहीं छूटा है, ना उनसे मेरी नजर हटी है, किंतु सखियां मूल मिलावा को इस प्रकार भूल गई हैं कि उनका इश्क से संबंध ही छूट गया है। हाँ जी, ऊपर छुपाए। किया मजबूर इश्क का अजू सोई है शायद, पड़े बीज फरामोश के तुम जानो हुई मदद मुद्दत। तुमने परम धाम में जिस समय इश्क संबंधी रबद किया था, अभी भी वही पल है
किंतु माया में जाने के कारण तुम यही समझ बैठी हो कि बहुत लंबा समय बीत गया है। शक छूटी अर्श की हक की, सब बातों हुई बेशक, तब अर्श अरवाहों को क्यों ना आवे इश्क। तारतम ज्ञान के द्वारा परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां अपने निज धाम और मेरे संबंध में पूर्ण रूप से बेशक हो चुकी हैं, फिर भी उनके अंदर इश्क क्यों नहीं आता, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। तोलो चले ना इश्का, जोलो आड़ी पड़ी शक, सो शक जब उड़ गई, तब क्यों ना आवे इश्क हक। जब तक धनी के प्रति संशय रूपी पर्दा है, तब तक इश्क का कोई भी वर्चस्व दबदबा नहीं होता। अब तारतम्य ज्ञान से जब सभी संशय रहित निवृत्त हो गए हैं, तो भी धनी का प्रेम क्यों नहीं आ रहा। कितने आश्चर्य की बात है। सब कुछ तारतम्य के ज्ञान से हमें मिल गया, संशय रहित भी हो गए, अब तो प्रेम आना चाहिए, प्रेम नहीं आ रहा। अव्वल इश्क जिनो आया, सोई अर्श अरवाही, नाही मुतलक मोमिन, जिनो लगे न बेशक घाए। परम धाम की एकमात्र ब्रह्म सृष्टियां वही हैं जिनके अंदर तारतम ज्ञान से सबसे पहले इश्क आता है। ब्रह्मवाणी को सुनकर भी जिसके हृदय में चोट नहीं लगती, निश्चित रूप से वह ब्रह्म सृष्टि नहीं है। बहुत बड़ी बात कही है कि अगर हमारे अंदर चोट नहीं लगती तो हम ब्रह्म सृष्टि भी नहीं कहला सकते, और यदि चोट लगती है तो ब्रह्म सृष्टि है। बेशक इल्म आया, पाई बेशक हक दिल बात, हुए बेशक इश्क न आया, सो क्यों कहिए हक जात। सबको संशयों से छुटकारा दिलाने वाला तारतम ज्ञान आ गया है, जिससे सभी ने शिवराज जी के दिल की बातों को जान लिया है। इस प्रकार बेशक हो जाने पर भी जिनके दिल में धाम धनी का इश्क नहीं आता, उन्हें ब्रह्म सृष्टि कैसे कहा जा सकता है? कदापि नहीं। आगे से पाई है। पांच कुछ नहीं है। जितनी बेशक इलम रू अल्लाह का, जो है याद करे फना को, मुर्दे चौदे तबक के उठे इन इलम सो। श्यामा जी का ये तारतम ज्ञान पूर्ण रूप से संशय रहित है। इसके द्वारा ही संपूर्ण ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति प्राप्त होनी है। इस तारतम ज्ञान के प्रकाश में 14 लोगों के जीव जागृत हो जाएंगे। मुर्दे 14 चबके सब उठ जाएंगे, जागृत हो जाएंगे, अर्थात एक पार ब्रह्म की पहचान कर उनके प्रति अटूट आस्था रखेंगे। ये ब्रह्मवाणी की महिमा बता रहे हैं कि कैसे सारे संसार को इस ब्रह्मवाणी से ही अखंड मुक्ति प्राप्त होनी। सभी मुर्दे भी जीव जागृत हो जाएंगे जब पहचान कर लेंगे एक पार ब्रह्म की, उनके प्रति अटूट ईमान लेकर के आएंगे। सो बेशक इलम ले आया, रू अल्लाह रूहन पर, जो अरवाहें अर्श की, ताए इश्क न आवे क्यों कर। श्यामा जी ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही ये संशय रहित तारतम ज्ञान लेकर आई हैं। इस ज्ञान को पाने के बाद भी
जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां हैं, उनके अंदर धनी का इश्क क्यों नहीं आ रहा है? आगे छुपाई बता रहे हैं 106 नंबर में। इलम हक का सुनत ही इश्क न आया जिन, जिनको नसीहत जिन करो वह मुतलक नहीं मोमिन। इस ब्रह्मवाणी को सुनने के पश्चात भी जिनके अंदर प्रेतम पारब्रह्म का प्रेम नहीं आता, उन्हें सिखापन नसीहत यानी कि देने की कोई आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से वह परम धाम की ब्रह्म सृष्टि नहीं है। हक इलम हक का सुनत ही इश्क नाया जी। ये कईयों को हम तारतम्य का ज्ञान सुनाते हैं, सुनाते भी उनको समझ ही नहीं आती, प्रेम आता ही नहीं, तो कह रहे हैं वो परम धाम के मोमिन ही नहीं है, तो उनको नसीहत सिखापन देने की जरूरत नहीं है। आगे कह रहे है 3 वजे की उम्मत, इश्क, बंदगी, कुफर, सो तीनों आपे अपनी खड़ियां मजल पर। 3 प्रकार की सृष्टि है, जिनमें ब्रह्म सृष्टि अनन्य प्रेम इश्क की राह पर चलती है, तो ईश्वरीय सृष्टि भक्ति बंदगी की राह अपनाती है। जीव सृष्टि नास्तिकता या कर्म कांड के ही मार्ग पर चल पाती है। इस प्रकार तीनों की अपनी अपनी अलग अलग मंजिल है। भावार्थ सामान्यतः जीव सृष्टि या तो पार ब्रह्म के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करती, यदि करती भी है तो वह मात्र कर्म कांड की राह पर चलकर भक्ति का दिखावा करती। उनमें कोई विरला ही होता है जो उपासना त्रिकत के मार्ग का अवलंबन कर पाता है। तारतम ज्ञान प्राप्त हो जाने पर उपासना की अग्नि में जलकर जो विशुद्ध हृदय वाले हो जाते हैं, उनमें कोई विरला ही ज्ञान की राह पर चल पाता है, हकीकत की राह पर चल पाता है। इस सृष्टि का विज्ञान में पहुंचना असंभव ही होता है। जीव सृष्टि की मंजिल बैकुंठ, ईश्वरीय सृष्टि की मंजिल बेहद, और ब्रह्म सृष्टि का लक्ष्य मात्र परमधाम होता है। जीव सृष्टि किस रास्ते पर चलती है? कर्मकांड के रास्ते। और ईश्वरीय सृष्टि की बात करिए तो वो हकीकत की राह पर चलती है, और परम धाम की ब्रह्म सृष्टि मार्फत की राह पर चलती है। इसलिए सबका ठिकाना भी अलग अलग है, वैकुंठ, बेहद और परम धाम। सो तीनों लेवे नसीहत पर छूटे नहीं मजल, जैसा होवे दरखत तीन तैसा पावे फल। यद्यपि ब्रह्मवाणी का प्रकाश तीनों पर ही पड़ता है, लेकिन कोई भी अपनी राह नहीं छोड़ पाती है। ब्रह्म सृष्टि प्रेम की राह पर चलती है, तो ईश्वरीय सृष्टि भक्ति को प्राथमिकता देती है। जीव सृष्टि कर्मकांड को ही सर्वप्रिय मानती है। ये स्थिति वृक्ष के अनुसार फल लगने जैसी है। तीनों सृष्टियां, तीनों के राह अलग अलग है। ब्रह्म सृष्टि तो प्रेम लक्षणा भक्ति पर चलेगी, ईश्वरी सृष्टि भक्ति करेगी, और जीव सृष्टि कर्मकांड के रास्ते पर चलेगी। जिस प्रकार कल्प वृक्ष पर दिव्य फल ही लगता है, उसी प्रकार ब्रह्म सृष्टि मात्र प्रेम का ही मार्ग अपनाएगी। वह कदापि कर्मकांड की राह पर चल नहीं सकती। इसके विपरीत बबूल के पेड़ पर जिस प्रकार आम का मधुर फल नहीं लग सकता, उसी प्रकार जीव सृष्टि कर्म कांड को छोड़कर ज्ञान, विज्ञान, हकीकत और मार्फत की राह पर नहीं चल सकती। ईश्वरीय सृष्टि की राह इन दोनों के मध्य की, इन दोनों के बीच चलती है। सुंदर साथ जी स्पष्ट है ना? सब चुपाई बहुत ही आसान है, चुपाई कोई भी ऐसी नहीं है कि जिसमें कुछ विभेद छिपा हो या बहुत कुछ बात करने वाली हो। कोई बुरा ना चाहे आपको,
पर तीन से दूसरी न होए। बीज बराबर बिरख है, फल भी अपना सोए। यद्यपि कोई भी व्यक्ति अपना बुरा नहीं चाहता है, किंतु अपने से श्रेष्ठ की चाल नहीं चल पाता। अर्थात जीव सृष्टि ब्रह्म सृष्टियों की राह पर नहीं चल पाती। बीज के अनुसार ही वृक्ष होता है तथा फल भी उसी के अनुसार ही लगते हैं। भावार्थ में बता रहे हैं, जिस प्रकार बीज में ही वृक्ष छिपा होता है और अंकुरण के पश्चात कार्य रूप में प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार अंकुर में ही करनी छिपी होती है, उसी के अनुसार रहनी भी होती है। ब्रह्म सृष्टि में स्वाभाविक रूप से प्रेम होता है, जो हकीकत और मार्फत की राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। इसके विपरीत जीव सृष्टि में जन्म जन्मांतरों की वासनाएं भरी होती है, जिसके कारण उसका हृदय कठोर होता है और वह प्रेम की राह पर नहीं चल पाती। सब अपने अपने ही राह पर चलते हैं। जैसे बीज में पूरा वृक्ष होता है, उसका अंकुर होता है, अंकुर मात्र से ही उनकी करनी छिपी होती है। ब्रह्म सृष्टि जो है किस राह पर चलेगी? प्रेम के राह पर चलेगी, हकीकत और मार्फत की राह अपनाएगी। और जीव सृष्टि क्या करेगी? वो कर्म कांड के रास्ते पर चलेगी, क्योंकि उनके जन्म जन्मांतर में ही पिछले जन्मों में ना जाने उन्होंने कितना कर्म कांड किया होता है, जिस कारण से उनका हृदय कठोर होता है और वो प्रेम की राह पर चल ही नहीं सकती। कितनी भी कोशिश कर लो, प्रेम के राह पर नहीं चले। आगे क्या कह रहे हैं? खेल झूठा देखा नजरों, सो ले खड़े सिर आप, ताही से मगन भय, छोड़ कायम मिलाप। ब्रह्म शिष्यों ने इस झूठे खेल को अपनी सुरता से देखा और उसी को सब कुछ मानकर बैठ गई। वह अखंड लीला के स्थान परम धाम को छोड़कर झूठे संसार में ही मगन हो गई। आप कह रहे हैं, अब सो क्यों ए याद ना आवही, जो रू अल्लाह आया तबीब, दारू न लगे तिनका, चाहे हके क्या हबीब। इस भाव रोग की औषधि तारतम ज्ञान, जिसे लेकर श्यामा जी वैद के रूप में आई हैं। ऐसी स्थिति में भी ब्रह्म शिष्टियों को परम धाम की याद क्यों नहीं आ रही है? श्यामा जी को तो श्रीराज जी ने अपना अति प्यारा मशूक कहा है, फिर भी उनकी औषधि का प्रभाव सुंदर साथ पर क्यों नहीं पड़ रहा है? श्यामा जी क्या वैद के ही है और वो दावा लेकर के आई है सबके लिए तारतमवाणी का ज्ञान, फिर भी ऐसी औषधि का प्रभाव भी सुंदर प्रसाद पर नहीं पड़ रहा। 14 तबक करसी कायम, दारू मसी का ए, गई ना फरमोशी रूहों की, आई हुक्म सो जे। श्यामा जी के द्वारा लाई गई तारतम ज्ञान रूपी ये 14 औषधि 14 लोगों के इस संपूर्ण ब्रह्मांड को ही अखंड करेगी। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि ब्रह्म शिष्यों की माया में बेसुधी अभी भी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि ये धाम धनी के हुक्म से आई है। ऐसी औषधि है जो सारे ब्रह्मांड को तो अखंड करेगी, पर परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों की माया जो है उसमें जो बेसुध है वो नहीं, बेसुधी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि धनी ने उनके हुक्म हो अपने हुक्म से इनके ऊपर ब्रह्म फरामोशी जो है वो डाली है। आखिर रूहों नसीहत, एक तो हक्के दिखाया ख्याल, रूहों हक को दिखाइया, कौल फैल जहाल। धाम धनी ने ब्रह्म सृष्टियों को ये स्वप्न का खेल दिखाया है
और उनको सिखापन देने के लिए इस समय ये ब्रह्मवाणी अवतरित की है। सखियां उस ज्ञान को आत्मसात कर अपनी माया वाली कथनी करनी और रहनी छोड़कर परम धाम वाली कथनी करनी और रहनी ग्रहण कर रही हैं। भावार्थ, इस चौपाई के पहले चरण में आखिरी शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिसका भाव क्यामत के उस समय से है जिसमें पारब्रह्म का अव्यय स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के रूप में लीला करेगा और ब्राह्मणी का अवतरण होगा। आखिरी शब्द का भाव जो है क्यामत के समय का लिया जाएगा। क्यामत के समय जब प्राणनाथ जी आएंगे और ब्राह्मणी का अवतरण भी हो जाएगा, जिसमें इमाम मेहदी का आना भी लिखा हुआ है। ये क्यामत का समय, आखिर का समय माना जाओ। हक्के खेल दिखाए के इलम दिया बेशक, हक हंसी करे रूहन पर देसी सबो इश्क। प्रियतम पारब्रह्म ने अपनी अंगनाओं को माया का ये झूठा खेल अवश्य दिखाया है, किंतु उन्हें जागृत करने के लिए धनी ने अपना संशय रहित तारतम ज्ञान भी दिया है। यद्यपि इस समय श्री राजी रूहों पर हंसी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे माया में बेसुध हो चुके हैं। राजी हंसी कर रहे हैं, किंतु उन्हें जागृत करने के लिए भी वही उनके हृदय में अपना इश्क भी देंगे। जागृत भी वही करेंगे, अपना इश्क भी वही देंगे। कोई आगे पीछे अव्वल इश्क लेसी सब कोय, पहले इश्क जिन लिया सोई सुहागिन हुए। स्वयं को जागृत करने के लिए प्रत्येक सुंदर साध को पहले या बाद में धनी का प्रेम तो अनिवार्य रूप से लेना ही पड़ेगा, किंतु सबसे पहले जो सुंदर साध धनी के इश्क में स्वयं को डुबो देता है, जो निश्चित रूप से यही कहा जाएगा कि उसके अंदर परम धाम की ब्रह्म सृष्टि का अंकुर है। सबको जागृत तो होना है, सबको प्रेम तो मिलना है, लेकिन जो पहले ले लेगा उसके अंदर तो माना ही जाएगा कि सोई सुहागिन हुए। वो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है, उस ब्रह्म सृष्टि का अंकुर उसके अंदर है। जी लास्ट चौपाई आ रही है हमारी आज। महामती कहे ए मोमिनो, जिन हंसी कराओ तुम, याद करो बीच बका के, किया रबद आगू कसम। श्री महामती जी कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, इस माया में बेसुध होकर अपनी हंसी मत कराओ। तुम उस प्रसंग को याद करो जब तुमने अपने इश्क को बड़ा सिद्ध करने के लिए धामधनी से परम धाम में रबद किया था। कह रहे हंसी मत कराओ, इतना माया में बेसुध मत हो। उस इश्क रबद को याद करो जिसमें तुमने अपने इश्क को क्या कहा था, हमारा इश्क बड़ा है। अब अपने इश्क को सिद्ध कर दो, अपने धनी को अपने धाम हृदय में बसा लो। जैसे ही हम अपने हृदय में धाम धनी को बसाएंगे, हमारे धनी हमारे धाम हृदय में आएंगे, इश्क हमें आएगा। इश्क और अक्षातीत का साथ कैसा है, अभी ऊपर की छपाई में हमने पढ़ा था, चोली दामन का साथ है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से अलग कभी भी हो ही नहीं सकते। यदि हम चाहते हैं कि हमने जो इश्क रबद किया था, अपने इश्क को हम अच्छा बड़ा सिद्ध करना चाहते हैं, तो उस अक्षातीत को धाम हृदय में बसाना ही पड़ेगा। सुंदर साथ जी, अब हम छपाई को दोहरा रहे हैं, नीचे छपाई कर दीजिए। श्री महामती कहे ए मोमिनो, जिन हंसी कराओ तुम, याद करो बीच बका के, किया रबद आगू खसम। किया रबद आगू खसम।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हमारा खिलवत ग्रंथ पूरा हो। अब हम सुंदर साथ के भाव सुनेंगे सभी मिल करके। जो भी सुंदर साथ अपना भाव रखना चाहता हो वो अपना हाथ रेज करे। हमारे सरोज बहन जी बैठे हुए हैं, उसको खोलेंगे, हम सबका मिल करके भाव सुनेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी। हाँ जी ममता दीदी। हाँ शुरू करें दीदी। हाँ जी शुरू करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सखी रे मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे अखंड अलेखे। सखी रे मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे अखंड अलेखे। अंतर आँखा खोल सी ए सुख सोई देखे ए सुख सोई देखे। सखी रे मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे अखंड अलेखे। नाथा भरोसा हमको जो भव जल उतरे पार। नाथ भरोसा हमको जो भव जल उतरे पार। इन जुबा कहते कहो इन जुबा कहते कहो इन मेहर को नाही सुमार मेहर को नाही सुमार। सखी रे मेहर बड़े महबूब की अखंड अलेखे अखंड अलेखे। अंतर आँखा खोल सी ए सुख सोई देखे ए सुख सोई देखे। मेरे दिल की देखियो दर्द न कछो इश्क। मेरे दिल की देखियो दर्द न कछो इश्क। न सेवा न बंदगी न सेवा न बंदगी। ये है मेरी बीतक ये है मेरी बीतक। सखी रे मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे
अखंड अलेखे अंतर आँखा खोल सी ए सुख सोई देखे ए सुख सोई देखे क्यों मेहर मुझ पर भई एथी दिल में शक क्यों मेहर मुझ पर भई एथी दिल में शक मैं जानी मौज महबूब की मैं जानी मौज महबूब की वह देत आप माफक देत आप माफक सखी रे मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे अखंड अलेखे अंतर आँखा खोल सी ए सुख सोई देखे ए सुख सोई देखे सखी रे मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे अखंड अलेखे। प्रणाम जी। सब सर्व सुंदर साथ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। अनीता प्रणाम बहन जी। जी का बहुत सुंदर भाव, बहुत ही प्यारा भाव। अब और सुंदर साथ भी भाव रखेंगे, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी बीच में, अगर कोई सुंदर साथ जो हमने खिलवत ग्रंथ पढ़ा उसमें हमने क्या लिया, खिलवत ग्रंथ के ऊपर कोई भी संक्षिप्त में जो भी जिनको जो अच्छा लगा वो भी बोल सकता है, अपने भाव को रख सकता है। और यदि दूसरा भाव रखना चाहे, जैसा जिसको अच्छा लगे वो रखें। वो आप सरोज बहन जी बताएंगी कौन सा भाव इसमें। हाँ जी सुंदर साथ जी। अच्छा हाँ जी। हाँ जी अनम्यूट करो आप लोग। अनम्यूट करो शिक्षा। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। एक मिनट, पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ जी क्या हो गया? एक मिनट, एक मिनट। कोई सा शुरू कर दो। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है यार। वो फोटो नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। पूरा आ नहीं रहा। रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, वास्ते तुम्हारे कई विध के,
वास्ते तुम्हारे कई विध के इश्क अंग उपजाऊं रूहों मेरे तुम्हारा आशिक मैं आशिक तुम्हारा कहलाया मैं आशिक तुम्हारा कहलाया मैं लिखे इश्क के बोल माशुक कर लिखे तुमको माशुक कर लिखे तुमको सो भी लिए ना तुमको रूहों मेरे तुम्हारा आशिक मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं रूहों मेरे तुम्हारा आशिक अव्वल बीच और आखिर अव्वल बीच और आखिर लिखे तीनों ठोर निशान ये भी तक हम तुम जाने ये भी तक हम तुम जाने भेजी तुमको पहचान रूहों मेरे तुम्हारा आशिक अवल दोस्ती हक की अवल दोस्ती हक की लिखी मोए फुरमान पीछे दोस्ती बंधन की पीछे दोस्ती बंधन की क्यों करी ना पहचान रूहों मेरे तुम्हारा आशिक मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं रूहों मेरे तुम्हारा आशिक मैं लिखिया है तुमको मैं लिखिया है तुमको जो एक करो मोहे सा तो 10 बेर मैं जी जी कहूँ तो 10 बेर मैं जी जी कहूँ कर कर तुम्हें सार रूहों मेरे तुम्हारा आशिक देखो अचरज महमत मोमिनो देखो अचरज महमत मोमिनो जो बेशक हुए हो तुम्हें किन दई एती बुजुर्गी तुम्हें किन दई एती बुजुर्गी दिल अर्श कर बैठे खसम रूहों मेरे तुम्हारा आशिक मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं रूहों मेरे तुम्हारा आशिक
वास्ते तुम्हारे कई विध के इश्क अंग उपजाऊं रूहों मैंने तुम्हारा आशिक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की। बहुत ही सुंदर भाव हमारी सुरक्षा बहन जी का, रूहो मेरे तुम्हारा आशिक। अब हमने खिलवत ग्रंथ पढ़ा, उससे हमें पता चल गया कि आशिक कौन है। राजी वास्तव में आशिक है, और वही गा करके हमारी सुरक्षा बहन जी ने बताया। राजी आशिक है, हम तो आशिक बन भी नहीं सके, निभा भी नहीं सके। अब कौन मेरे रखेगा तरफ से अपना तो भाव है। सुंदर साथ जी? हाँ जी नीरू, थोड़ा 1 मिनट मैसेज नीरू, रिसेंड करना, तो मेरी 2 है। हाँ जी नीरू आ जाओ। प्रणाम जी। प्रणाम जी नीरू, प्रणाम जी। मैं ना एक भाव रखूंगी, वो रोमी भैया का बना हुआ, और वो मुझे लगता है खिलवत का पूरा डिस्क्रिप्शन है उसमें। कोई बात नहीं, रखो ना, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ जी हाँ जी, थोड़ा सा लंबा जरूर होएगा, पर मैं जल्दी खत्म कोई करूंगी। चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, हमारे पास है टाइम, ही टाइम है। मैं आज ना लास्ट टाइम। मैं आंटी वीडियो ऑफ करती हूँ, फिर नेट मतलब आवाज में प्रॉब्लम आएगी कोई मेरी। बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम जी, सारे सुंदर साथ के श्री चरणों में। प्रणाम जी, प्रणाम नीरू, प्रणाम जी। खेल देख लिया जो मांगा था हमने, खेल देख लिया जो मांगा था हमने, पाया तकरार करके, तकरार करके, तकरार करके हुआ हासिल कुछ भी ना हमको, हुआ हासिल कुछ भी ना हमको, पिया संगरार करके, संगरार करके, संगरार करके। इश्क बड़ा है अपना रबद थी ठानी, अर्श में प्रीतम की ना बात कोई मानी, भूले थे खुद को और ना दिया पहचानी, बेशक लम्हे खुद हम बनी थी सयानी, लागी चरणों में जब यहाँ पिया के, लागी चरणों में जब यहाँ पिया के, मैं खुद न मार करके, हाय
हाय न मार करके, हाय न मार करके खेल देख लिया। फांसी भी होगी अपनी अरश में चल के, नकल बनी बैठी है आई जो असल से। रहनी यहाँ क्या अपनी बैठे घर में मिल के, अखियाँ झुकी होंगी अरश में चल के, हाल पूछेंगे जब हमसे पिया जी, हाल पूछेंगे जब हमसे पिया जी, उतना ही प्यार करके, आए प्यार करके, आए प्यार करके खेल देख लिया जो। माया को छोड़ सब हम पिया परवारे, दिल में दर्द ले पूरा पिया को पुकारे, साहिबी को छोड़ देंगे साहिब हमारे, कहती है अपना लो हम अंग है तिहारे, अर्ज कर ले अब जो वक्त है ये, अर्ज इत कर ले वक्त है जो, सजदे बेशुमार करके, बेशुमार करके, बेशुमार करके खेल देख लिया जो। लौट चले अब घर को यहाँ है खवारी, दिल में रख ले प्रीतम को यही है तैयारी, इश्क बिना प्रीतम के माया लगे भारी, जिए यहाँ कैसे छुप गई सूरत वो प्यारी, तौबा कर ले अब तो मिल के सब ही, तौबा कर ले अब तो मिल के सब ही, बाजी इश्क हार करके, हाय हार करके, बाजी हार करके खेल देख लिया जो मांगा था हमने, खेल देख लिया जो मांगा था हमने, पाया तकरार करके, तकरार करके हुआ हासिल कुछ भी ना हम
कुछ भी ना हमको पिया संगरार करके, संगरार करके, संगरार करके। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज जी की। महाराज की जय। बहुत सुंदर नीरू, बहुत ही, कितना प्यारा, रोमी की याद आ गई। इश्क रबत पूरा परम धाम का है, पूरी खिलवत। खिलवत हाँ जी, हाँ जी, सार रख दिया है ना। हाँ जी। मुझे भी तब भी लगा कि ये रखना चाहिए मुझे। नहीं नहीं, मुझे याद आ गया उसकी, बहुत ही, वही अभी शक्ल याद आ रही है मुझे उसकी, हाँ जी, है ना। बहुत प्यारा बोलता था। रांची ने बख्शिश करते हैं, ले भी जल्दी गए उसको। हाँ जी, हाँ जी। सच, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा। हाँ जी सुंदर साथ जी, आज हमने नीरू जी से इश्क रबत पूरे परम धाम की सुना, अति सुंदर भजन। अनिल जी आपको भेज देंगी, इसी से रिकॉर्डिंग कर लेना, है ना। इसमें होगा ही, जो लास्ट वाली रहेगी। अब खत्म करते हैं। हाँ जी सुंदर सर जी, और तो कोई नहीं भाग, है ना, समय भी हो गया। हाँ जी सुंदर साथ जी, और किसी को भाव है? कोई और रखना चाहता है भाव? और वैसे टाइम तो हो गया हमारा। ठीक है, सबको खोल देती है, जयकारा लगाते हैं। जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, राज्य की मेहर से आज हमारी खिलवत पूर्ण हो गई है। फिर नेक्स्ट वीक हम देखेंगे, जो शुरू करेंगे हम आपको वैसे ही सूचना दे देंगे। हाँ जी, प्रणाम जी, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।